ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा? संतान सप्तमी का व्रत 2025 में 30 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। जो माताएं अपने बच्चे की सुख शांति एवं उसके स्वस्थ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया करती हैं। और जो है जिनके पास संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। तो यह व्रत इस बार जो रखा जा रहा है 2025 में, ये 30 अगस्त को रखा जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमें संतान सप्तमी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, किस तरह से इसकी पूजा हमें करनी है। देखिए, संतान सप्तमी का व्रत हमेशा दोपहर में ही किया जाता है, मतलब 12 बजे के अंदर ही आप इसका व्रत कर लीजिएगा। सुबह सवेरे आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पर आप जो है एक पीले या सफेद रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फूलों का आसन देकर माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करिएगा। देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो रख सकते हैं, वरना आप प्रतिमा रख सकते हैं। वैसे आप फोटो ही रख लीजिएगा, क्योंकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया अपनी कथा में कि संतान सप्तमी के व्रत में जो है, जो हम संतान सप्तमी की पूजा करते हैं, इसमें जो है हमें शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। प्रतिमा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम स्वरूप ही बना दें। अगर आप लिंग भी 3 बनाकर रखेंगे तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है जब हम अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं या पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये तो हमें इस तरह से मूर्ति बनानी है। अब इसके लिए आप परेशान नहीं होइए कि मिट्टी कहाँ से लें। तो देखिए, मिट्टी आप अपने तुलसी जी के गमले को छोड़कर बाकी किसी भी गमले की मिट्टी लेकर आप उससे जो है माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। हम सर्वप्रथम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में आपको क्या डालना है, हल्दी, आप पाउडर वाला हल्दी भी डाल सकते हैं, खड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और चावल डालकर पत्ते लगाकर, अशोका के पत्ते मिल जाएं तो अशोका के पत्ते, आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते बंच में लगाए जाते हैं 5-7 के। ऐसा नहीं कि अलग अलग पत्तियों को हम इस तरह से सजा दें, वो कलश में जो पत्ते लगते हैं वो सही नहीं माने जाते। उसके ऊपर जो है हम नारियल या जो भी आप रखना चाहते हैं, चावल वगैरह रखकर रख दीजिएगा। अष्टदल कमल बनाकर पहले तो हम जो है स्थापना कर लेंगे कलश की, फिर भगवान की स्थापना करेंगे, फिर मूर्तियों की स्थापना करेंगे। उसके बाद आपको अभिषेक करना है। देखिए, पहले आप गंगा जल से अभिषेक करिएगा, फिर दूध से अभिषेक करिएगा और फिर आप गंगा जल से अभिषेक करेंगे। जो आप मूर्तियां बनाएंगे उनकी, बाकी जो आप फोटो रखे हैं उस पर आप पानी के छींटे देकर वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र में आप चुंदरी भी ले सकते हैं या फिर वस्त्र स्वरूप कलावा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कलावा को भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। फिर हम सभी भगवान को जो मूर्तियां बनाए हैं उनको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। और हमें क्या करना है, चंदन, देखिए चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए भोलेनाथ और गणेश जी को। आपको चंदन का टीका लगाना है। माता पार्वती को आप सिंदूर रोली का टीका लगाएंगे। तो पहले हम चंदन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब भगवान को लगाएंगे, उसके बाद आप सिंदूर रोली, क्योंकि उसमें मिक्स ना हो, इस तरह से आपको करना है। फिर धूप दीप जलाकर आप वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है और धूप दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी संतान है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। तो देखिए, ये व्रत कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास लड़के हैं वही करें, लड़कियों के लिए भी यह व्रत अब किया जाता है, क्योंकि आजकल लड़के और लड़कियां दोनों अब बराबर हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए भोग में आपको क्या इस दिन भोग लगाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन भोग में आपको पूड़ी लगानी चाहिए, क्योंकि सप्तमी तिथि होती है तो 7 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है।
और मीठा, देखिए इस दिन सिर्फ मीठा खाया जाता है, एक बार ही खाया जाता है। ये नहीं कि आप 2 बार भी, मतलब सुबह खा लिए फिर शाम को खा लिए, ऐसा नहीं है। आपको एक बार ही जो है उस प्रसाद को ग्रहण करना होता है, सिर्फ एक बार। तो 7 पूड़ी एक जगह पहले भोग लगाएंगे, उस पर आप केला जरूर रख लीजिएगा। उसके अलावा आप कोई भी मिठाई कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको मीठे से ही जो है वो भोजन करना है, उसी का भोजन करना है जो आपने भोग लगाया। तो हम 2 जगह इसलिए लगाते हैं कि एक भाग जो होता है, जो एक प्लेट में आप लगाएंगे वो माता पार्वती के लिए लगाएंगे, मतलब प्रसाद स्वरूप लगाएंगे, और एक जो भोग आप लगाएंगे वो अपने लिए लगाएंगे, वो आपको ग्रहण करना। समझ में आ रही है बात? और फिर उसके बाद क्या करना है, इस तरह से आप भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद पूजा आरती करके आप कथा सुन लीजिएगा। कथा हाथ में अक्षत और फूल लेकर आपको संतान सप्तमी की कथा सुननी है, क्योंकि कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। और हमें यहाँ पर डोरा बनाना होता है। देखिए संतान सप्तमी का डोरा बनाया जाता है। डोरे आप कैसे बनाएंगे, आप कलावा ले लीजिएगा, कलावे को 7 बार 7 डोरी कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें 7 गांठें लगाकर डोरा बना लीजिएगा। वहीं जहाँ पूजा करेंगे वहीं पर उसकी भी विधि विधान से आप पूजा करेंगे। फूल अक्षत जो भी कुछ आप चढ़ा रहे हैं वो सब डोरे को भी चढ़ाना है। आपके जितने बच्चे हैं आप उतना डोरा बना लीजिएगा। सबके लिए एक एक डोरा, और एक डोरा आप अपने लिए जो आप व्रत कर रहे हैं उनके लिए बनाया जाता है। इस तरह से हम कर लेते हैं डोरा बनाकर। उसके बाद जो है पूजा कर लेते हैं। पूजा खत्म होने के बाद, कथा सुनने के बाद, आरती होने के बाद आपको जो है वो डोरा अपने हाथ में बांध लेना, और आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबके लिए आप डोरा बना सकते हैं। उसके बाद उन सभी के हाथों में यह डोरा बांध देंगे। उसके बाद दूसरे दिन यह डोरा खोल कर संभाल कर कहीं पर रख दीजिएगा। तो इस तरह से संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। और वो जो हम प्रसाद की अभी बताए कि 2 जगह प्रसाद लगाई जाती हैं, तो एक जो प्रसाद होता है, एक भाग प्रसाद का, वो हम पंडिताइन को, या आपके घर में सास जिठानी कोई बड़े हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, और एक प्रसाद आप अपने लिए रख लीजिएगा। चाहिए तो आप पूजा करने के बाद तुरंत खा लीजिए, या फिर आप 4-6 घंटे रुक के खाइए। मतलब खाना आपको एक बार ही है, और सिर्फ मीठा खाना। इसमें नमक वाली चीजें संतान सप्तमी के व्रत में नहीं खाई जाती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर कोई नया व्रत संतान सप्तमी का उठाना चाहता है, उसके पास संतान नहीं है, वो संतान की इच्छा रखता है, तो इस बार यह व्रत उठा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर नहीं है तो आप मान कर भी व्रत रख सकते हैं कि भगवान हमें भी अगली साल संतान दीजिए। तो आप इसकी पूजा वगैरह कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो पूज्य पंडित जी कहते हैं कि अगर जैसे बहुत लोग होते हैं, तो जितने लोग होते हैं उनके लिए वो कंगन बनवा लेते हैं, तो संतान सप्तमी का कंगन बनवा लेते हैं, जो वो हमेशा पहने रहते हैं। अगर कंगन बना हुआ है तो फिर आप एक ही डोरा चढ़ाइएगा। और अगर कंगन नहीं आप बनवाए हैं, मतलब अभी तक आपने कंगन नहीं बनवाया संतान सप्तमी का, तो आप डोरा बनाकर वही 7 गांठें लगाकर आप डोरा बनाकर चढ़ा दीजिएगा, और उसी डोरे को बांधा जाता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।